नमस्ते वेलकम सभी को। आज का सेशन सभी लेवल्स के लिए है। सर्दियां सभी जगह आ गई हैं, तो हम इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसी ब्रीदिंग है जो मुझे पर्सनली हेल्प करती है, चाहे टेम्परेचर -5 में हो या -10 डिग्री हो या 10 डिग्री पॉजिटिव में हो। आपकी बॉडी इस लेवल पे रहेगी कि आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, कि आपके हाथ पांव नहीं सूज रहे हैं, आप इतने अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो सर्दियों में कि आपने घर से बाहर ही निकलना छोड़ दिया। आपको सर्दी लगेगी, लेकिन वो इस तरीके से लगेगी कि आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो जब भी आप रेडी हो, सुखासन में बैठ जाएंगे। लेफ्ट हैंड न्यान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, चिन आपकी पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब आपको सामने की तरफ देखना है। नाक से सिर्फ ब्रीदिंग करनी है पूरी क्लास में। और अभी भी इनहेल और एक्सहेल दोनों नाक से होना चाहिए। जब आप इनहेल करेंगे आपका स्टमक बाहर आएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। तो एक हाथ आपका स्टमक पे रखेंगे, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, स्पाइन सीधी, और धीरे से एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करके अपनी आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक, inhale 1 and exhale. Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे, और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, घुमाएंगे हाथों को और ऊपर लेके जाएंगे। शोल्डर को एकदम स्ट्रेच करेंगे, फुल रेंज ऑफ मोशन आपके शोल्डर को, और सांस लेते हुए ऊपर एक बिंदु पे देखेंगे और यहीं होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 and 1। स्लोली अनलॉक करेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे पीछे की तरफ। शोल्डर रोल बैक, स्पाइन सीधी, राइट साइड में टर्न होंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। आपके बैक मसल्स पे आपको हल्का स्ट्रेच फील होगा इसमें। एंड होल्ड। 5 4 3 2 and 1। इनहेल, सांस लेते हुए आप लेफ्ट साइड में टर्न होंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। होल्ड। 5 4 3 2 and 1। इनहेल बैक अप। अब सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक्सहेल। होल्ड। 5 4 3 2 and 1। इनहेल बैक अप। दोनों हाथों को अनलॉक करेंगे, टांगों को ऊपर ले लेंगे इस तरीके से, और साइड टू साइड नी को लेके जाएंगे। 5 दोनों नीचे जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे। 4 3 2 and 1। घूम के आ जाएंगे घुटनों और हाथों के ऊपर। ऑन योर फोर्स, तो उसको पॉइंट रखना है। दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट, मर्जरी आसन। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे एंड एक्सेल। सांस छोड़ते हुए एकदम चेस्ट को खींचेंगे अंदर, चीन आपका चेस्ट पे। एंड इनहेल 2 अप। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके एब्डोमेन में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए अच्छा सा। एंड एक्सेल। इनहेल 3 अप। एंड एक्सेल। Inhale 4 up
exhale. Inhale 5 up and exhale. न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे, नीज को खोल देंगे थोड़ा, दोनों हाथ सामने की तरफ और हल्का सा बैक को आर्च करते हुए चेस्ट और चिन जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे एंड होल्ड. हिप को ऊपर ही रखना है. 5 4 3 2 एंड 1. स्लोली ऊपर आएंगे, सामने की तरफ लीन होंगे, एल्बोस को जमीन पे लगा के रखेंगे, टोस पे आ जाएंगे और नीज को उठाएंगे. एल्बो प्लैंक. अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप नीज पे भी रख सकते हैं, वरना एल्बो प्लैंक में आ जाएंगे. होल्ड. 5 4 3 2 एंड 1. अब यहीं से आप ऊपर आएंगे, एक हाथ और पुश करेंगे, फिर दूसरा हाथ. नॉर्मल प्लैंक. चेस्ट को पुल इन करेंगे, हिप अगर ऐसे ऊपर है आपका तो हिप को पैरेलल करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे और होल्ड. 5 4 3 2 एंड 1. स्लोली आपके घुटने डाउन, तो उसको दोबारा पॉइंटेड कर देंगे. अब राइट नी से सर्कल करना है, राइट नी को उठाएंगे और घुमाएंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए, हिप जॉइंट को ओपन करना है. 5 4 3 2 एंड 1. अब सेम लेग को रिवर्स करेंगे, दोनों हाथ को पुश करते रहना है, आपके हाथ पे आपको प्रेशर फील होगा. 4 3 2 एंड 1. स्लोली डाउन. स्विच करेंगे, लेफ्ट लेग सर्कल. 4 3 2 एंड 1. रिवर्स. 5 4 3 2 एंड 1. स्लोली डाउन. अब टोस पे आ जाएंगे और पुश करेंगे ऊपर, नीज को उठाएंगे. अधो मोक्षमान आसन, डाउनवर्ड डॉग. इसमें हम वॉक द डॉग करेंगे. अभी हील्स को अप एंड डाउन ले जाना है, चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करना है और अपनी बेली भी देखना है. इससे आपको आपकी काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों पे स्ट्रेच फील होगा, प्लस आपके शोल्डर और चेस्ट ओपन होंगे. चलिए 5. हो सके तो ये आसन आप डेली कीजिए, कम से कम नहीं तो 1-2 मिनट की का होल्ड, या फिर इसके 5 से 10 रेपिटेशन. 4 3 2 एंड 1. अब दोनों पाँव को खोल लेंगे, 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस, हील जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे. लेफ्ट हैंड से राइट एंकल की तरफ पकड़ेंगे और बाहर आउटर ग्रिप होना चाहिए, और पुल करेंगे और चेस्ट को ओपन करेंगे, ऊपर देखेंगे. होल्ड. 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस. लेफ्ट हैंड नीचे, अगेन पुश करेंगे डाउनवर्ड डॉग में, राइट हैंड से लेफ्ट एंगल पकड़ेंगे और पुल इन करेंगे. होल्ड. 5 4 3 2 एंड 1. स्लोली वापस. दोनों नीज नीचे रखेंगे और राइट लेग को सामने की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथों के बाहर होना चाहिए. टांग का एंगल ये 90 डिग्री है, थोड़ा सामने की तरफ रखना है, दोनों हाथ अंदर की तरफ, और हिप को नीचे पुश करेंगे, जिससे एल्बो नीचे जाते हैं वो एल्बो नीचे कर देंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 एंड 1. स्लोली अप. अब लेफ्ट हैंड जमीन पे, लेफ्ट टो जमीन पे, नी उठा देंगे और ट्विस्ट करेंगे. राइट हैंड आपका बैक पे और ट्विस्ट करके शोल्डर से साइड में देखेंगे एकदम डायगनली. होल्ड. 5
4 3 2 एंड 1। स्लो वापस लेफ्ट नी नीचे, लेफ्ट टो पॉइंट, राइट लेग को कर देंगे एकदम सीधा। अब टोस फ्लेक्स्ड। ये आपके अगेन काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल दोनों पे, हल्का सा बैक पे भी आपको स्ट्रेच फील हो सकता है अगर आपकी बैक थोड़ी टाइट है। तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। किसी चीज का आप यूज कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए और यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए अप एंड राइट लेग को ले लेंगे पीछे और लेफ्ट लेग आगे। दोनों हाथ अंदर की तरफ। हिप को एकदम स्क्वायर पुश करना है आपको, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है अपनी हिप्स को, एकदम सीधा नीचे। और 1 एल्बो डाउन अगर होती है, दोनों एल्बो डाउन एंड सर को ड्रॉप करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली अप, राइट हैंड नीचे, राइट टो पे आ जाएंगे, नी अप, ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे से जाएगा एंड होल्ड। डायगनली देखेंगे शोल्डर के ऊपर से। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस राइट नी डाउन, टो पॉइंट, राइट नी पे खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, टो आपका फ्लेक्स, सांस छोड़ते हुए नीचे, हल्का सा थोड़ा और, अगर जो पूरा नीचे जा सकता है पूरा नीचे चले जाएगा और वहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली अप, लेफ्ट लेग को लेंगे पीछे, लेफ्ट हैंड आ जाएगा सेंटर में, टर्न होंगे, साइड प्लैंक जाएंगे हम। या तो आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, अगर आपके दोनों लेग स्ट्रेट होते हैं तो दोनों लेग स्ट्रेट कर देंगे, अगर एक लेग उठता है तो एक लेग उठा देंगे। जो भी लेवल पे आप हैं वहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन, नी को नीचे रखेंगे और ट्विस्ट हो जाएंगे, राइट हैंड डाउन, दूसरी साइड अगेन जिस भी लेवल पे आप हैं एंड अप, होल्ड। 5 4 3 2 1। स्लोली डाउन, दोनों घुटने जमीन पे रखेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आपसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता तो आप एक पिल्लो रख लेंगे अपने हिप्स और अपनी एंकल्स के बीच में, दोनों नीज को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे एंड चेस्ट को जमीन पे दबाने का ट्राई करेंगे, हाथ सामने एंड हेड ड्रॉप, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली ऊपर की तरफ आएंगे। आज हम शीर्षासन का बेसिक करेंगे, हेड स्टैंड का। अब अगर आपने जीवन में कभी हेड स्टैंड नहीं किया है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। शीर्षासन में आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो भी इन्वर्जन की प्रैक्टिस होती है उसमें सबसे पहला होता है डर, कि आपको डर भगाना है अंदर से। अब डर दो ही सूरतों में जाता है, दो ही चीजों से जाता है। पहला है नॉलेज, आपको ज्ञान होना चाहिए आप किस चीज में जा रहे हो। अब ये आप किसी भी रैंडमली किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो, ये 2 पॉइंट, और आपका डर भाग जाएगा उस चीज से। जैसे शीर्षासन में पहला नॉलेज और दूसरा है प्रैक्टिस उस चीज की। समझो आपको शमशान से डर लगता है तो आप पहले शमशान के बारे में पता लगाओ, भूतों के बारे में पता लगाओ, रियली एग्जिस्टेंट है कि नहीं है, उनका आधार क्या है, और दूसरा फिर प्रैक्टिस करो, वहां पे जाओ किसी के साथ, तो आपका भूतों का डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हेड स्टैंड पहला है नॉलेज, स्टेप बाय स्टेप पता करेंगे
कि सर पे कितना प्रेशर आता है, पर्सनली आपके सर पे कितना प्रेशर आ रहा है, आपकी नेक में कितना प्रेशर आ रहा है, आपकी मसल्स में कितनी ताकत है, आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आप पता लगाएंगे। एंगल्स हाथ के कैसे होने चाहिए, हिप कितने एंगल पे ऊपर जानी चाहिए। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे एक लाइन में आ जाएगा, एक पॉइंट में आ जाएगा और अपने आप हो जाएगा। जैसे बच्चे को चलने के लिए स्टार्टिंग में बहुत सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन जब एक बार चलना आ जाता है तो दिमाग में कुछ नहीं रहता, ऑटोमेटिकली होता है। तो स्टार्टिंग की बातें हैं, पहला नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिस। तो हम आज ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथ इस तरीके से और हेड आपका इधर होगा। हम पूर्ण शीर्षासन नहीं करेंगे, सिर्फ आधा ही करेंगे, फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 पॉइंट्स तक। इसके 8 स्टेप्स हैं, आज पहले 4 स्टेप करेंगे क्योंकि बिगिनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप डरते हैं इससे तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथ वाइड होने चाहिए आपके, एटलीस्ट 1.5 फीट डिस्टेंस, शोल्डर से थोड़े वाइड। सर का ये वाला भाग आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट जो है ये जमीन पे लगेगा। तो जमीन पे लगाया, टोस पे आ गए, पहला स्टेप यहीं पे होल्ड करके ब्रीथ करेंगे। दूसरा स्टेप, एक स्टेप आगे, हिप को ऊपर की तरफ, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एक लेग अप डाउन, दूसरा लेग अप, यहीं पे ब्रीथ करते रहिए। अब अप और ये रख देंगे इसके ऊपर, फोर्थ। फिफ्थ स्टेप, अगर लेफ्ट लेग आपका टो जमीन पे टच होना चाहिए और लेफ्ट लेग एल्बो पे, आप पे दोनों पॉइंट आपके लगे हुए हैं, यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब जो लोग ऊपर जा सकते हैं टांग को उठा लेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे, या जो पूरा ऊपर जा सकते हैं दोनों टांग स्ट्रेट कर सकते हैं वहीं उठा लेंगे। जो यहीं पे है, यहीं तक है, वो यहीं पे रुकेगा। होल्ड 3 2 1 एंड बालासन में आ जाएंगे, टोस पॉइंटेड, सर जमीन पे रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, ब्रीथ। 5 4 3 2 and 1। इनहेल, स्लोली ऊपर आएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। अब लेफ्ट लेग को ऊपर से लेके जाएंगे, राइट साइड में बैठ जाएंगे पहले। अब लेफ्ट लेग ऊपर से जाएगा और राइट साइड में, राइट हैंड से आप हक करेंगे अपनी लेफ्ट नी को, लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन सीधी और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। अब अगर आपकी लेफ्ट हिप ऐसा ऊपर आ रही है तो आप इसको नीचे पुश करने का ट्राई करेंगे, तो आपको ग्लूट मसल में ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। और ट्विस्ट इस तरीके से करना है कि दोनों शोल्डर एक इस एक्सेस पे एक लाइन में आ जाए, स्पाइन सीधी, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 and 1। स्लो वापस। अब पांव स्विच करेंगे, लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर, अगेन स्पाइन सीधी। जिनसे पूरा क्रॉस होता है क्रॉस करके पकड़ लेते हैं लेग को, पूरा क्रॉस कर सकते हैं। जिनसे नहीं होता वो सिर्फ नी को पुल करेंगे और हिप को नीचे पुश करेंगे, स्पाइन सीधी एंड एक्सहेल ट्विस्ट। होल्ड 5 4 3 2 and 1। स्लोली वापस आएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। अभी राइट लेग नीचे की तरफ, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, थाइस पे पकड़ेंगे, थोड़ा और ऊपर, टांग सीधी थी। और अगर आपसे और आगे जाया जा सकता है और पुल कर सकते हैं तो पुल कर लेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4, आंखें रोक के रखेंगे एक पॉइंट पे, 3 2 and 1। स्लोली टांग को नीचे लेंगे, हक करेंगे टांग को, राइट हैंड टो पे, लेफ्ट हैंड नी पे एंड साइड टू साइड घुमाएंगे। अगर इतना ऊपर नहीं आता है, आपका इतना भी नीचे रहता है, तो आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। आपका जो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, इस पे आपको फिर भी मोबिलिटी पे फर्क पड़ेगा आपकी। तो पांव घुमाएंगे साइड टू साइड, 3 2 and 1। स्लो पांव को नीचे रखेंगे, स्विच, राइट लेग के थाई पे पकड़ेंगे, घुटने के पीछे, काफ पे या टांग को सीधा करके पुल कर लेंगे, जितना हो सकता है उतना। टो को फ्लेक्स रखना है,
आपके हैमस्ट्रिंग के साथ साथ काफ मसल पे भी स्ट्रेच हो जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली पाँव को नीचे लाएंगे, हक करेंगे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एल्बो टो पे, राइट एल्बो नी पे, एंड साइड टू साइड मूवमेंट। 3 2 एंड 1। स्लोली पाँव को नीचे रखेंगे, मध्य कोणासन में बैठेंगे। अब अगर आपकी नीज नीचे लगती हैं तो ठीक है, नहीं लगती इस तरीके से ऊपर है तो उसको पकड़ेंगे एंड थोड़ी ताकत से लगाएंगे, आपकी इनर थाइस को खोलेंगे। 4 3 2 एंड 1। अब एल्बोज लगाएंगे, काफ मसल्स पे पुश करेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे, नाक लगाने का ट्राई करेंगे जमीन पे, लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती तो जहां तक होता है वहीं तक होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, स्लोली बैक अप, सुखासन में बैठ जाएंगे, स्पाइन सीधी, लेफ्ट हैंड आपका न्यान मुद्रा में। दोबारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, राइट हैंड आपका स्टमक पे 5 ब्रेथ करेंगे। नाक से इनहेल और एक्सहेल करना है। इनहेल 6 से 8 सेकंड का रहेगा, एक्सहेल भी 6 से 8 सेकंड का रहेगा। तो एक बिंदु पे देख के अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल रेचक, इनहेल 1 एंड एक्सहेल, इनहेल 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, शांति मंत्र का जाप करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंखों पे लगा के अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।